जय हिंद दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए डेली लेकर आ रहा हूँ 2020 के प्रीवियस क्वेश्चन। ये पेपर है 28/11/2020 में आया हुआ ओरिजिनल पेपर। क्वेश्चन 1, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति बेनेश्वर त्योहार बनाती है? तो दोस्तों ये राजस्थान की जनजाति है। और कौन सी जनजाति हो जाएगी? भील। ये राजस्थान में पाई जाती है मुख्य रूप से जनजाति। ये बेगा जनजाति की बात की जाए तो बेगा जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और उसका प्रमुख त्यौहार मेघनाथ त्यौहार है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किसने नाट्य कला शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा? तो ये भरत मुनि हो जाएगा। अभिनव गुप्त के द्वारा कौन सा? भगवत गीता संग्रह, परमार्थ सार और ईश्वर प्रतिज्ञा, ये 3 काव्य लिखे गए। वाल्मीकि ने रामायण लिखी और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से अहमदाबाद में मनाया जाता है। राजस्थान में भी मनाया जाता है लेकिन मुख्य रूप से अहमदाबाद में मनाया जाता है। अमृतसर में क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और पटना बिहार की राजधानी हो जाएगी। नीति आयोग NITI नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का पूर्ण रूप है? तो नीति आयोग का पूरा रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की कब स्थापना की गई? तो ये आयोग किसके स्थान पर आया? योजना आयोग के स्थान पर आया। ये कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अब योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। उसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया था। तो उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोन्टेग सिंह अहलुवालिया थे। निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स परस्पेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर परस्पेक्टिव नामक पुस्तक विमोचित की? तो ये क्या हो जाएगा इसका? MM नरवणे। अजीत डोभाल, अगर अजीत डोभाल की बात की जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वर्तमान में। और कौन से नंबर के? 5वें नंबर के। रामनाथ कोविंद की बात की जाए तो ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे और प्रथम दलित राष्ट्रपति भी थे। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री थे और BJP के प्रमुख नेता है। निम्नलिखित में से भारत में स्वापक औषधि और मन प्रभाव पदार्थ अधिनियम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट लागू किया गया। तो ये कब लागू किया गया था? 1985 में। निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो ये कब हो जाएगा दोस्तों? 7 सितंबर को। अब आगे की बात की जाए अगर 10 मार्च को तो यहाँ CISF दिवस या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस या अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को। और विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता? 7 मई को। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता? घटना विज्ञान। अब फल रचना की हुई
तो फल का निर्माण और फल किस प्रकार बनता है उसका अध्ययन क्या फल रचना विज्ञान या कॉर्पोलॉजी के अंतर्गत आता है। जीवाश्म विज्ञान की बात की जाए तो इसको पेंटोलॉजी या पेलेंटोलॉजी कहते हैं, और इसमें जीवाश्म के कार्बनिक विकास का अध्ययन किया जाता है। सेल विज्ञान में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है या पेट्रोलॉजी। निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? क्या महबूब ए इलाही दरगाह स्थित, तो ये किस शहर में है? नई दिल्ली में हो जाएगी। बिहार की राजधानी पटना, महाराष्ट्र की मुंबई हो जाएगी, और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ये गुजरात हो जाएगा। बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो ये 1661 में। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह है किसके साथ हुआ था? महाराज गंगाधर राव मेवालकर। तात्या टोपे स्वतंत्रता क्रांति थे 1857 की प्रथम स्वतंत्रता। ये बाजीराव पेशवा मराठी राजा थे। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ये अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई? 1985 में। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? बालचंद्र भास्कर को। ये किसको दिया जाता? खेलों के कोच को दिया जाता। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये मुख्य रूप से विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है खेल में। ये प्रथम किस यूनिवर्सिटी को मिला? बम्बई विश्वविद्यालय को। और अंतिम गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को मिला गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1556 से 1557 में हुई थी। और अंतिम कब दिया गया? 2022 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को। ध्यानचंद पुरस्कार, ये 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये प्रथम विश्वनाथ आनंद को दिया गया है, और अंतिम बार रोहित शर्मा को दिया गया, भारतीय क्रिकेटर। विशेष भृगुवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये बास्केटबॉल में हो जाएंगे दोस्तों। फुटबॉल कौन है? भारत के मुख्य खिलाड़ी सुनील छेत्री। अगर मुक्केबाजी की बात की जाए तो मेरी कॉम, और बैडमिंटन पीवी सिंधु। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नोथन अधिनियम पारित किया गया? कौन सा अधिनियम? लॉर्ड नोथन विनियमन। तो ये 1773 में हो जाएंगे। जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व बिहार में हो जाएगी। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए तो वह कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर गोशक पर लागू होती है? ये कौन सी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना, PMKDS योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? ये योजना है सभी का खाता होना चाहिए बैंक में। और ये योजना कब लागू हुई? जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को। और घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां या बैंक के ग्राहकों के लिए लोकपाल योजना और नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम, ये कब लागू हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पुण्य स्मरण के रूप में मनाया जाता है?
तो ये बाल दिवस किसके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जाए तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और KR नारायण की बात की जाए तो ये क्या थे, 10वें राष्ट्रपति, 1997 में बने थे और ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति भी थे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल में क्या जाएगी, जूट, मटर, जौ और गेहूं, ये तीनों फसल क्या हो जाएगी, रबी की फसल के अंतर्गत आ जाएगी। आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था, तो आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जे थॉमस ने किया कि इलेक्ट्रॉन की खोज। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था, सापेक्षता या आपेक्षिकता सिद्धांत। और चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था दोस्तों, ये मेंडल, सॉरी दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन 21। दो 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये क्या हो जाएगी, अटल भूजल योजना। जल शक्ति अभियान की बात की जाए तो ये 2019 में लागू हुआ था। अगर जल मिशन की बात की जाए, राष्ट्रीय जल मिशन, तो ये 2008 में लागू हुआ था। और एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन 2009-10 में लागू हुआ था, IWMP। निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो ये एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया गया, तो ये हो जाएगा उत्तम पुनः खरीद दर। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल लॉन्च की, तो ये कौन सी हो जाएगी, UPI। डेविड कैपेल इंग्लैंड के प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व है जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे, तो ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे डेविड कैम्पेल। अब टेनिस की बात की जाए तो यहाँ पे साइना नेहवाल हो जाएगी, साइना मिर्जा। अगर गोल्फ की बात की जाए तो जीव मिल्खा सिंह। और बेसबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है, बेबे रूथ हो जाएगा। RTGS में लेन देन ट्रांजैक्शन को RTGS व्यावसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर संसाधित किया जाता है। RTGS का पूर्ण रूप क्या है, RTGS का क्या हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जाना जाता है, शुल्काध्यक्ष। धनगर निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है, तो ये किसका नृत्य हो जाएगा, गोवा का। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का या कौन सी धातु नहीं है, तो ये ग्रेफाइट इनमें धातु नहीं, ब्रोमीन धातु है, आयोडीन धातु है और क्रिप्टोन धातु है। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों में से एक है, तो ये कौन, MD पात्रा हो जाएगा। इससे पहले कौन थे, अभी वर्तमान में है, उनसे पहले कौन थे, शक्तिकांत दास थे।
सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार संसद के उच्च सदन में झारखंड राज्य के कितने सदस्य हैं? तो ये 6 थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था? 1896 में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। निम्नलिखित में से कौन आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान थे? तो महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। सुरेश रैना उसके खिलाड़ी थे। पीयूष चावला, केदार जाधव भी टीम के अंदर शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? पुनीता अरोड़ा। संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा? 3 वर्ष का समय लगा था दोस्तों, लगभग। यानी अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगस्त 2020 में प्रमुख भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? तो ये किस राज्य से थी? असम। बिहार की बात की जाए तो बिहार के प्रमुख नृत्य कौन से हो जाएंगे? जटजटिन, झूमरी और शामा चकेवा। अब सिक्किम के नृत्य की बात की जाए तो मास्क नृत्य हो जाएगा इसका महत्वपूर्ण। उत्तराखंड का थड़िया नृत्य, हारूल नृत्य और सुमेला नृत्य इसका महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये याद रखना दोस्तों, नृत्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? तो बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? उस समय आंध्र प्रदेश ने किया था और वर्तमान में भी दोस्तों आंध्र प्रदेश ने फिर से वापस प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। चाम-मास्क नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? तो ये किस देश में मनाया जाता है? चाम-मास्क नृत्य भूटान में। अगर श्रीलंका के नृत्य की बात की जाए तो यहाँ कार्डियन नृत्य हो जाएगा। चीन में कौन सा महत्वपूर्ण? लोयन डांस किया जाता है। और म्यांमार में सामारागमुमा नृत्य महत्वपूर्ण होता है। एआई और आईओटी पासवर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप बाइकगो ने निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरभजन सिंह को बनाया है। अगर रविंद्र जडेजा की बात की जाए तो ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? किनारा कैपिटल के। रोहित शर्मा जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर है और विराट कोहली किसके? ड्यूरोप्लेक्स या ऑडी कार के। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा थे। और वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो सुकुमार सेन हो जाएंगे। वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। अगर असम के किले की बात की जाए तो असम में कौन सा किला या मठ है दोस्तों? तो यहाँ असमी किला मुबारक हो जाएगा। सिक्किम में रूमटेक मठ हो जाएगा और पंजाब में क्या? बदरपुर किला है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? ये शारदा नहर कहाँ हो जाएगी? उत्तर प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ कौन सी है? बंकिंगम नहर है और इसकी लंबाई कितनी है? 796 किलोमीटर है। तमिलनाडु में केपी नहर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। तेलंगाना में कौन सी? मूसी नदी हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में कौन सी नहर है? चंबल नहर, इंदिरा नहर, नर्मदा नहर और माही नहर, ये मध्य प्रदेश में हो जाएगी। व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 की अनुपालना में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया? तो ये 17 रियासत को लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओशुडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा स्थित है?
तो ये मिजोरम में हो जाएगा इसका सही। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? सुरमा नदी बांग्लादेश में बहती है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो राजकोषीय घाटा कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय है। ये सर्वोच्च न्यायालय, ये क्या हो जाएगी? न्याय से संबंधित संसद हो जाएगी, लोकसभा और राज्यसभा का मिलकर सदन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो ये किस हो जाएगी? अनुच्छेद 249। अगर अनुच्छेद 352 की बात की जाए तो ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है, इसके तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है अगर संसद में न हो। और 354 के तहत मर्यादा भंग, अगर महिला से मर्यादा भंग की जाए या महिला पर हमला या जोर जबरदस्ती की जाए तो उसके तहत कोर्ट उसको न्याय दिलवाएगा। ये अनुच्छेद 354 के अंतर्गत है। अब चलते दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित पैटर्न को पूर्ण करेगी? इसमें देखा जाए तो ये आकृति मान लो ये इस प्रकार है, तो ये पूर्ण है, तो फिर ये इसमें क्या होगी? तो ये अगर इधर की आकृति की बात की जाए, इधर की आकृति की बात की जाए तो ये इस प्रकार आ जाएगी, तो इसमें ये पूर्ण हो जाएगी और ये खाली रह जाएगी, तो इस प्रकार की होगी। तो ये प्रकार की इसमें है 3 में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दर्पण में निम्न सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो ये Y ऐसे है तो ये इस प्रकार हो जाएगा, फिर A इधर हो जाएगा, नो इधर है तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। एक इधर है तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 ऐसे हो जाएगा और 4 ऐसे हो जाएगा। तो ये आकृति किसमें? तो ये इसमें, तो ऑप्शन 2। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? मान लेते हैं यहाँ पे 27 और 27 54। अब 54 में 6 जोड़ा जाए तो 60 होते हैं, 60 और 60 120, 120 में 5 जोड़ा जाए तो 125 होते हैं। अब 125 और 125 कितने होते हैं? 150। अगर 150 में 4 जोड़ा जाए तो 154 होते हैं। तो ये 154 और 154 200 508 होते हैं। अगर 508 में 3 जोड़ी जाए तो 511 हो जाएंगे। 511 और 511 1022, 1022 में 2 जोड़ा जाए तो 1024, 1024 और 1024 2048। अगर 2048 में 1 जोड़ा जाए तो 2049 हो जाएंगी। तो यानी पहले 5 डबल ओ के 5 जुड़े 6, फिर डबल ओ के 5 जुड़े, फिर डबल ओ के 4 जुड़े, फिर इंटू 2 और 3 जुड़े, फिर इंटू 1 और 1 जुड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन। इस प्रकार श्रृंखला पूर्ण हो रही है। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगर आपको नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको अगले पेपर में इसका आंसर दे दूंगा। देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये तीर पहले इस तरफ है, ये त्रिभुज है, फिर त्रिभुज की जगह त्रिभुज रह जाता है और ये चतुर्भुज की आकृति आ जाती है और ये इधर रह जाता है और ऊपर हो जाता है। फिर तीसरे में बात की जाए तो फिर एक पंचभुज आ जाता है। तो अब क्या आएगा आकृति में? षटभुज आएगा, तो ये षटभुज हो जाएगा।
अब इसमें ये पहले साइड था, फिर ऊपर हो गया, फिर वापस इधर हो गया, तो अब किधर हो जाएगा, तो ये अभी नीचे की तरफ हो जाएगा। तो षटभुज एक हो जाएगा षटभुज, यानी यहाँ लिख लेते हैं षटभुज, और ये हो जाएगा नीचे की तरफ। फिर अगली आकृति अगली में देखा जाए तो ये एक बीच में है, तो फिर कौन सी आ जाएगी आकृति, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 6 दोस्तों, ये आगे से 5 नंबर का है, ये पीछे से 5 का है, सी आगे से 3 का है, एक्स पीछे से 3 नंबर पे है, ए आगे आगेगा, जेड पीछे पीछे का, लेकिन ये एल और एफ में ऐसा, एल और पी में ऐसा कोई संबंध नहीं है, तो इससे अलग क्या हो जाएगा, एल और पी। दिए गए समीकरण को सही हल करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। दोस्तों पहले प्लस और माइनस को बदल के देख लेते हैं, फिर माइनस और प्लस को बदल के देख लेते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो रहा है, प्लस और इंटू और प्लस को तो हम सीधे इंटू और प्लस को बदल के देखेंगे, क्योंकि वक्त का बहुत पाबंदी है। तो 17 की जगह इंटू 8 लिख देते हैं। अब इंटू की जगह क्या करना है, प्लस 28 माइनस 32 भाग 4, तो 32 में 4 का भाग लगाए तो 8। अब 17 को 8 से गुना करें तो कितनी हो जाएगी, 6, 8 और 5 136, 136 में 28 जोड़ते हैं और फिर वो निकालते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 156। वर्गों का वह समूह चुनिए जिसके बीच संबंध को निम्नांकित विनारेख द्वारा सर्वोत्तम चित्रित किया गया है। तो ये किसकी हो जाएगी दोस्तों, वास्तुकार मान लेते हैं, ये वास्तुकार है, खुले वास्तुकार कुछ किसान हो सकते हैं, लेकिन पूरे तो किसान नहीं हो सकते ना, और शिक्षित भी पूरे नहीं हो सकते, तो इसका ये गलत हो जाएगा। इसका ये इस प्रकार रहेगा, पिता डॉक्टर और माता, कुछ पिता मान लो ये डॉक्टर है, कुछ पिता डॉक्टर हो सकते, कुछ माता डॉक्टर, तो इसका भी अनुकलिक भी इस प्रकार रहेगा, माता महिला और किसान, मान लो ये महिला है, ये महिला है, कुछ महिला माता हो सकती है और कुछ किसान हो सकती है, तो इसका ये सही आंसर ये हो जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से। ये भरी हुई आकृति नीचे है, तो ये भरी हुई आकृति ऊपर हो गई, लेकिन ये त्रिभुज का मुंह ऊपर है तो इसका नीचे हो जाएगा, लेकिन ये खाली है तो खाली रहेगा, क्योंकि इस भरी हुई आकृति नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक पास्य की दो भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, जिसके 6 पृष्ठों में से प्रत्येक पर 1 से 6 तक संख्या है। इनमें से कौन सी संख्या अंकित है, संख्या 1 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। मैंने कल समझाया था दोस्तों कि यहाँ पे 1 दिख रहा है और 4 और 6 दिख रहे, तो 4 और 6 1 के विपरीत नहीं हो सकते, क्यों, विपरीत होने के लिए संख्या दिखनी नहीं चाहिए, अगर वो संख्या स्वयं दिख रही है तो। लेकिन एक या दूसरी आकृति में और 2 और 3 भी दिख रहे हैं, तो एक जब खुद है 4 2 6 3 दिख रहे हैं, तो इसकी विपरीत कौन सी बची, 5 बची, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x अंतर्निहित है, यानी आकृति को आप क्या नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते। तो ये आकृति देखा जाए तो ये प्रथम में नहीं बन रही है, क्यों, ये इस प्रकार लेकिन ऐसे नहीं जा रही है ना, बाकी सब बन जाएगी। सेकंड में तो कोई संबंध ही नहीं, थर्ड में भी कुछ नहीं है, चतुर्थ में ये अगर देखा जाए तो ये ऐसे भी है, इस प्रकार जा रही है, और ये है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूर्ण करेगी। यह आकृति पूरे वर्ग है, और वर्ग में ये चतुर्थ खाना ऐसे बन जाएगा,
अब ऐसे बनने के बाद ये क्या है कि ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अब ये इसमें ये आडी रेखा है, तो ये आडी रेखा इस प्रकार आ जाएगी, ये इस प्रकार है घूमी हुई, तो इस ये से आ जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति इसमें दो में है। क्वेश्चन 13, निम्नांकित चार आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो फर्स्ट वाली में वर्ग है, सेकंड में वर्ग है, थर्ड में वर्ग है, लेकिन इसमें तृतीय में वर्त है, तो ये वर्त वाली अलग हो जाएगी भिन्न। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में एन अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर होगा? अगर दोस्तों ये आकृति इस प्रकार आ जाए, हमें इस प्रकार दे दे, तो आप देख लेना कि इसके विपरीत होगा क्या? इसके विपरीत ये होगा और इसके विपरीत ये होगा। तो यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है? तो एन पूछ रहा, तो एन यहाँ है, तो इसके विपरीत एल हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम ही नहीं, दिमाग लगाने वाली, सीधा नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एल, ऑप्शन 4। एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? कागज है दोस्तों, ये ऊपर है तो इसमें ऊपर रह जाएगा, ये नीचे है तो ये नीचे चला जाएगा, फिर ये इस प्रकार ऐसे की ऐसे रह जाएगी। अब ये है तो इसका मुंह नीचे हो जाएगा, फिर इसका ऊपर हो जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा, इसका ऊपर हो जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा और इसका ऊपर हो जाएगा। ये इस प्रकार ही रह जाएगी। तो इसमें इस प्रकार की आकृति किसमें है? इस प्रकार की आकृति इसमें बन रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। निम्नांकित चार आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ये इसका मुंह नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ हो गया, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ हो गया। इसका चिन्ह नीचे की तरफ, ऊपर हो गई छाया, इसकी छाया नीचे, इसकी ऊपर हो गई। लेकिन इसमें ये लाइन नीचे, इसमें भी नीचे, इसका मुंह नीचे तो इसका भी नीचे, तो इसका गलत हो जाएगा ये। तो ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 में है। विकास ने ब्रांड 1 के 3 पेन रुपये 30 में, यानी 30 × 3 बराबर कितने में? 90 में। फिर 90 रुपये हो गए इन 3 पेनों के, कितने? 90। फिर ब्रांड बी के 9 पेन 36, तो अगर 36 को 9 से इंटू किया जाए तो कितने में खरीदा? 414। सभी पेन 12 रुपये में बेच दिए, कुल कितने हुए? 496 में बेच दिए गए। इस सौदे में विकास द्वारा लाभ का प्रतिशत। अब 414 में कुल पेन खरीदे और 996 में पेनों को बेच दिया गया, तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों? 82 रुपये का। कितने पे हुआ? 100 पे, यानी 82 रुपये का लाभ कितने पे हुआ? 100 पे। और टोटल पेन कितने में खरीदे थे? 414 में। अगर इनको भाग दिया जाए तो कितने आ जाएंगे? 19.80। तो टोटल प्रतिशत लाभ कितना हुआ? 19.80। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो इसका जैसे प्रिंटर प्रिंटिंग करता है तो पेन ड्राइव में क्या डाटा को स्टोरेज किया जाता है। वह विकल्प चुनिए जिसमें दी गई आकृति के बीच वही संबंध है जो संबंध आकृतियों में निम्नांकित युग्म। ये है, ये इधर हो तो इसका मुंह इस तरफ हो गया, फिर ये एक बार नीचे की तरफ हो गया और एक बार क्या ऊपर की तरफ हो गया, एक बार नीचे की तरफ हो गया और एक बार ऊपर की तरफ हो गया। तो इसका एक बार ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ होने पर ये इस प्रकार हो जाएगी और एक बार नीचे की तरफ होने पर ये
इस प्रकार हो जाएगी। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न लिखे हुए नहीं है, प्रिंटिंग की वजह से डिलीट हो गई है यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसका आंसर इस प्रकार नहीं दे सकते। तो आज के लिए अभी तक के लिए हम मिलते हैं कल अगले पेपर में, 2020 वाले में, अगली शिफ्ट के पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आपका प्यार इसी प्रकार बनाए रखिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके और मैं भी लगन और मेहनत से आपके लिए लेकर आ सकूं।